चलिए बात करते हैं सेशन नंबर 24 से 27 तक। बात करेंगे हाउ टू टॉक अबाउट वेरियस स्पीच हैबिट्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग है टेसिटर्न। अब टेसिटर्न ये किस प्रकार से बात करते हैं आइए जानते हैं। आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। देयर आर सम पीपल, कुछ लोग हैं हु जस्ट डोंट लाइक टू टॉक। ऐसे लोग जो बात करना ही पसंद नहीं करते हैं, उन्हें हम कहते हैं टेसिटर्न। दीज पीपल लाइक नाइदर टू टॉक, ना तो ये बात करते हैं ना टू लिसन, ना तो सुनना पसंद करते हैं ना तो बात करते हैं। दे एक्ट ऐसे करते हैं जैसे मानो कन्वर्सेशन इज ए बोर, उनके लिए कन्वर्सेशन एक बोर हो। क्या हो भैया? बोर हो। वो लोग होते हैं टेसिटर्न। इवन ए पेनफुल वास्ट टाइम, इनके लिए एक वास्ट ऑफ टाइम है। यू ट्राई टू एंगेज देम बट लास्टली यू फाइंड वेकेंट स्टेयर ऑन इम्पेशेंट साइलेंस। बाद में आप साइलेंट ही हो जाओगे, इनसे बात करोगे बाद में साइलेंट ही होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा उनका बिहेवियर है। फाइनली इंट्रस्ट्रेशन यू गिव अप थिंकिंग, बाद में आप सोचना बंद कर देते हो। डू दे हेट पीपल, क्या वे ऐसे लोगों को घृणा करते हैं। टेंडिंग नॉट टू स्पीक वेरी मच इन अनफ्रेंडली वे, ये अनफ्रेंडली वे बात करते हैं। और इसका मतलब हम टेंसिटर्न को हिंदी में कहेंगे अल्पभाषी। अल्पभाषी यानी बहुत कम बोलते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। सेइंग लिटिल, इसे हम शॉर्टकट में कहेंगे सेइंग लिटिल। सेइंग कहना, लिटिल बहुत कम बोलना, अल्पभाषी। टेसिटर्न, टेसिटर्न कम बोलना। टेसिटर्न अल्पभाषी होते हैं जो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। चलिए अब आपको ये मीनिंग क्लियर हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं यू आर सो क्यूट, आप इतनी क्यूट हैं। अब आप उन्होंने कहा यू आर सो म्यूट, आप तो बहुत म्यूट हैं। तो ये म्यूट रहते हैं भैया, हाँ ये तो है। अगली मीनिंग है लेकोनिक। तो लेकोनिक का मतलब है सेइंग लिटिल, कम बोलना, लेकिन मीनिंग मच, उसमें सिर्फ कम बोलना, बिल्कुल कम बोलना। इसका मतलब है मीनिंग मच, कम बोलना लेकिन अर्थ बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे लोग लैकोनिक होते हैं। लेस इज मोर, कम बोलना बहुत है, यानी कम बात में ही बहुत बड़ी बात छिपी होती है। ऐसे लोग होते हैं लैकोनिक। जैसे किसी ने कह दिया बाढ़ है जो फीवर, इस दुनिया को बुखार हो गया है। ऑफ अर्निंग एंड स्पेंडिंग, कमाने और खर्च करने का एक बुखार है। तो ये बहुत बड़ा इसका मीनिंग है, कम में उन्होंने पूरी बात निपटा दी। तो ये होते हैं लैकोनिक। अब अगली मीनिंग है गैरलेस। अगली मीनिंग है गैरलेस। तो गैरलेस देखो यहाँ पर आप उसको ऐसे तरह गैर लगा दिया, इसका मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाले, मच टॉक, बहुत ज़्यादा बात करते हैं और सेंस बिल्कुल नहीं, लिटिल सेंस। फटाफट बोलने लगे, बोलते 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 जा रहे। पीपल हैव नो मैनर, माय डॉग इज सो प्रेटी, सो स्मार्ट, आई एम गन, आई एम सो अमेजिंग, आई गॉट अ गॉसिप, आई वांट अ कार। यानी कुछ ना कुछ लगाते बोलना। गेर लग गया तो रुकना नहीं है, गेयरलेस। क्लियर हो गया होगा। बातूनी, अब ज्यादा बातें करेंगे तो इसका मतलब है गप्पी तो मारेंगे तो ये गप्पा। बातूनी, मच टॉक, लिटिल सेंस, टॉकेटिव मैन कहेंगे इन्हें। तो ये होते हैं गेयरलेस। क्लियर। अगली मीनिंग है इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट भैया, व्हेन द वर्ड्स वुड नॉट कम, जब शब्द आए ही ना, इनके पास शब्द ही नहीं आते हैं भैया, मूक रहते हैं ये, मूक हैं बिल्कुल, शब्द निकलना ही नहीं। और शब्द कब नहीं निकलते हैं पता है आपको? शब्द कब नहीं निकलते, सबके साथ हो जाता है। अंडर द प्रेशर ऑफ सम स्ट्रॉन्ग इमोशन, जब हम किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन से दबे हुए हों, प्रेशर में हों, जैसे कोई डर होता है, डर में आदमी बोल नहीं पाता, डर में शब्द निकलते नहीं है। रेज, गुस्सा में भी आदमी के नहीं बोल पाता है। कुछ लोग होते हैं गुस्सा में बिल्कुल बोलते ही नहीं है। तो इनआर्टिकुलेट, ऐसी कंडीशन बोलो इनआर्टिकुलेट। क्लियर। आगे हम समझते पीपल में फाइंड इट डिफिकल्ट, लोग इसको बहुत कठिन मानते हैं, मतलब इवन इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल समझो टू अटर वर्ड, शब्द कहना उनके लिए इम्पॉसिबल सा होता है जब वो इस प्रेशर में होते हैं। इसका मतलब अनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट मतलब मूक हो गए, बिल्कुल बिल्कुल अस्पष्ट बोलना, क्लियर ना बोलना, अनक्लियरली। ओके, 3 मीनिंग, 4 मीनिंग हमने समझ ली हैं। तो बैनल, ये भैया किस तरीके से बात करते हैं, बैनल कैसे बोलते हैं? अनओरिजिनल, जब कोई घिसी पिटी बात करे, तुच्छ बात करे। सम पीपल आर कंप्लीटली लेकिंग इन ओरिजिनिटी, बिल्कुल ओरिजिनिटी ना हो,
इमेजिनेशन ना हो, एंड टाक देयर शोज, जो भी वो बोलते हैं वो दिखावा करते हैं। एवरीथिंग दे सेज ट्राइट, जो भी वो कहते हैं वो सब ट्राइट है। ट्राइट मतलब तुच्छ है, ट्राइट मतलब तुच्छ। घिसा पिटा, कैसा बोलना, घिसा पिटा, घिसा पिटा बोलते हैं ऐसे लोग। बैनल बैनल बैनल, घिसा पिटा, तुच्छ। देखिए किस फिल्म की कहानी आपको बैनल लगी, कुछ कुछ कहानी होती है जो आपको बैनल लगती है, मतलब बिल्कुल घिसी पिटी पिक्चर है यार। बरबोज, नेक्स्ट मीनिंग इज बरबोज। बरबोज का मतलब क्या होता है, बरबोज का मतलब क्या होता है, बर्ड्स बर्ड्स बर्ड, बरबोज बरबोज, बर्ड्स बर्ड्स बर्ड्स। अब कुछ लोग भैया ऐसे होते हैं जो बोलते चले जाते बोलते चले जाते, जैसे अच्छा अच्छा अच्छा, ना ना ना, दे टाक एंड टाक एंड टाक। It is not so much the quantity you object to as the repeatedness, यानी रिपीट करते रहते लगातार। फ्रेज फ्रेज फ्रेज, रिफ्रेज रिफ्रेज, वही वाक्यांश बार बार बोलना, वही बात बार बार बोलना, देर अपने विचारों को बार बार बोलना। यूजिंग फॉर मोर वर्ड देन नेसेसरी until your only thought is how to escape or maybe how to die, यानी लगातार वही बात बोलना। जैसे ये देखो, ब्ला 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 ब्ला। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। अगली मीनिंग है बोलबल। तो बोलबल किसे कहेंगे, बोलबल, इसको हम समझ लेते हैं बोलबल। तो बोलबल भैया कैसे होते हैं, बर्ड्स तो बोलते हैं लेकिन क्विक सक्सेशन, ये भैया बहुत फास्ट बोलते हैं, क्विक क्विक। कुछ लोग होते हैं जो बहुत फटाफट बोलते हैं, स्पीड में। दे आर रैपिड फ्लुएंट टॉकर्स, एकदम फ्लुएंटली बोलते हैं, बिल्कुल रैपिड। द बर्ड सीमिंग टू रोल ऑफ, जैसे लगता है रोल कर दिया उन्होंने, बिल्कुल रोल में बोलते जा रहे हूँ। टॉन्ग्स विद such ease and lack of effort and sometimes with such cautiousness that you listen with amazement, आपको बड़ा मजा भी आता है सुन करके, ऐसा एकदम फास्ट बोलते हैं, रिपीट। अगली मीनिंग कोजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग, कई बार एग्जाम में आई, कोजेंट, वर्ड्स दैट कन्विंस, बहुत ही शानदार मीनिंग है भैया कोजेंट, इसको याद करना जरूरी है भैया। कोजेंट किसे कहते हैं, दे एक्सप्रेस देयर आइडियाज persuasively, forcefully, brilliantly and in a way that calls for wholehearted assent and arrangement from an intelligent listener, यानी ऐसे लोग कोजेंट होते हैं जिनकी बात को काटा नहीं जा सकता, बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, ब्रिलियंट भैया कैसे होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, यानी अपनी बात को मनवा ही लेते हैं। कन्विंस, कन्विंस करना इनकी आदत है, कन्विंस कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो भैया ऐसे बोलते हैं कि लोग उनकी बात को काट ही नहीं पाते ना, कन्विंस कर लेते हैं, उन्हें कहते हैं कोजेंट, यानी इसको हम हिंदी में कहेंगे अकाट्य, अकाट्य कहेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो गई। वोसिफेरस, नेक्स्ट मीनिंग इज वोसिफेरस। भैया ये कैसे बात करते हैं वोसिफेरस, वोसिफेरस, साउंड एंड फरी, ऐसी बात करना, साउंड एंड फरी, फ्यूरियस बात करते हैं ये लोग, फ्यूरियस बात करते हैं। देयर टॉक इज लाउड, बहुत तेज बोलते हैं। नॉइजी होती है भैया, क्लैमरस, वेहेमेंट, बट में भी लैगिंग इज कंटेंट इज कंपेंसेट फॉर एंड फोर्स एंड लाउडनेस। देखिए आप देखो, खिलाड़ी जब कोई आउट हो जाता है एकदम बहुत चिल्लाते हैं, आउट, वोसिफेरस, बहुत तेज बोलना, एकदम शोर मचा करके बोलना, वोसिफेरस अपील करते हैं अंपायर से खिलाड़ी, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग इज लोकेशियस, लोकेशियस भैया क्वांटिटी होती है भैया, क्वांटिटी, क्वांटिटी, तो ये भी बात करते हैं भैया बहुत ज़्यादा। दे टॉक ए ग्रेट डील, ए वेरी ग्रेट डील, दे मे बी बोलेबल, यानी ऐसे लोग बोलेबल हो सकते हैं, ऐसे लोग वोसिफेरस हो सकते हैं, ऐसे मीनिंग, ऐसे लोग गेरलेस होते हैं, ऐसे बरबोज होते हैं, यानी ये सब देखो तेज ज़्यादा बोलने वाले हैं। बोलेबल का मतलब हम पढ़ चुके हैं ज़्यादा बोलना, वोसिफेरस बहुत तेज बोलना, शोर बचा करके बोलना, गेयरलेस बोलते चले जा रहे हैं लेकिन मीनिंग बिल्कुल, मीनिंग सेंस बिल्कुल कम है। बरबोज, बार बार बात को रिपीट करना, लेकिन ऐसे लोग भैया इनका अनआर्टिकुलेट नहीं होते हैं, यानी कम नहीं बोलते हैं, कम बोलते हैं, कम नहीं बोलते हैं, नेवर, कभी नहीं। टेसिटर्म, टेसिटर्म हम पीछे पढ़ चुके हैं, तीन मीनिंग जो होती हैं ये संक्षिप्त वाली हैं, अनआर्टिकुलेट, टेसिटर्म और लेकोनिक। लेकोनिक यानी कम बोलना, मीनिंग ज़्यादा, लेकोनिक। टेसिटर्म बिल्कुल अल्पभाषी, बहुत ही कम बोलते हैं, बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, मतलब ही नहीं।
इनआर्टिकुलेट इसका मतलब है अस्पष्ट बोलना, डर में कम बोलना, किसी इमोशन के कारण कम बोलना, इनआर्टिकुलेट। तो इस 3 तरीके के लोग होते हैं जो बहुत ही कम बोलते हैं। 3 तरीके कंडीशन होती है जो आदमी कम बोलता है। और ये देखिए ज़्यादा बोलने वाली मीनिंग है वोलोबल, वोसिफरस, गैरलस, वर्बोज। उसी कैटेगरी में अपना ये शब्द आता है कौन सा, लोकेशियस। ठीक है, आइए एक बार हम समझ लेते हैं एक साथ सब मीनिंगों को। ये रही आपके सामने मीनिंग। टेसी टर्म हमने पढ़ा था, देखो साइलेंस, अनरिस्पॉन्सिवनेस यानी कोई जिम्मेदारी नहीं है और शांत रहते हैं। लैकोनिक इकोनॉमिक बोलते हैं, ये बहुत कम बोलते हैं। मीनिंगफुलनेस, लेकिन मीनिंग बहुत होती है, कम बोलते हैं। इकोनॉमी बोलते हैं, ब्रेविटी बोलते हैं, लेकिन इसका मीनिंग बहुत ज़्यादा होता है। इनआर्टिकुलेट भैया ऑकवर्डनेस, स्प्लूटरिंग, इनकोहेरेंस यानी अस्पष्ट बोलना। ठीक है, कुछ समझ ही नहीं पाए, मतलब आवाज़ निकले ही नहीं, आर्टिकुलेट। गैरलेस, देखो अब आ गई चटरिंग, वाओ, बात करना, रैम्बलिंग, चटर, फटाफट बोलते चले जाना, कोई मतलब नहीं, बात समझ में आए किसी के ना आए, लेकिन बोलने से मतलब है। बैनल, हैकनेड, अनओरिजिनल, घिसी पिटी बात करना, फ्रोजोलॉजी, घिसी पिटी। बरबोज, बोलने से मतलब है, रिपीटनेस बहुत होगी, बर्डीनेस, शब्दों को भंडार, एक ही बार शब्द ही शब्द बोलते जा रहे हैं, रिपीटनेस। बोलोबल, फ्लुएंसी बहुत होगी भाई इनके में। बोलोबल में फ्लुएंसी होती है, रैपिडिटी, बहुत फटाफट फटाफट, बहुत मतलब तेज प्रवाह में बोलना। कोजेंट, इनकी बात भैया ऐसी होती है जो काट नहीं सकता, ये कन्वेंस कर लेते हैं लोगों को, क्लियरिटी होती है, बिल्कुल परसीवनेस होता है, तो शानदार बोलते हैं कोजेंट। सबसे बेहतरीन मीनिंग इसमें कोजेंट है, इसीलिए मीनिंग ये सबसे ज़्यादा बार परीक्षा में भी पूछी गई है। बोथिफरस भैया ये तो शोर मचा कर बोलते हैं भैया, नॉइज, बोहेमेंस बोलते हैं, और लोकेशन हमने पढ़ लिया, टाकेटिवनेस होते हैं। तो ये हमने सारी मीनिंग पढ़ ली हैं, अब हम करेंगे प्रैक्टिस। चलिए सबसे पहले करते हैं मैचिंग। यहाँ पर हम मैचिंग करके देख लेते हैं। देख इधर से हम पढ़ेंगे चैटरिंग मीनिंगलेसली, यानी कोई व्यक्ति है जो बात करता है, चैटिंग तो करता है लेकिन मीनिंगलेस है, यानी बात करते जा रहा है, मीनिंग है नहीं। तो ऐसा आदमी तो भैया गेर लगा गया, मतलब तो गेयरलेस। ओके, बर्डी आदमी है जो शब्द फ्रेजली बोल रहे जा रहा है लगातार, तो उसका मीनिंग क्या होगा बोलो, बरवेज। हमने आपको बताया था लगातार बोलते जा रहा है। ट्राइट कोई बोल रहा है, संक्षिप्त, अनओरिजिनल। घिसा पिटा अगर कोई बोल रहा है, तो घिसा पिटा कोई बोलेगा तो वो होगा भाई बैनल हो जाएगा भैया। तो 5 में का हो जाएगा सी। अब फ्लुएंट एंड रैपिडली, तो प्रभाव से बोल रहा है, रैपिडली बोला जा रहा है, तो वो इंसान कौन होगा, टेसी टर्म होगा नहीं, लेकोनिक होगा नहीं, इनआर्टिकुलेट तो कम बोलने वाले हैं, बोलोबल होगा कि बोसिफर कि लोकेशियस, तो वो इंसान कौन होगा बताइए, वो होगा बोलोबल। अब नॉइजी कोई बोल रहा है तो वो बोसिफेरस, वो होगा भैया बोसिफेरस। स्प्लूटरिंग अनइंटेलिजिबली, यानी बिना बुद्धि के स्प्लूटरिंग कर रहा है, लगातार बोले जा रहा है, तो वो कौन हो जाएगा, इनआर्टिकुलेट, यानी शांत रहता है और अनइंटेलिजिबली, ठीक है, बोल ही नहीं पा रहा है, तो इनआर्टिकुलेट है। टाकेटिव मतलब समझ गए हो भैया, तो उसका मीनिंग क्या होगा बोलो, लोकेशियस, बोले जा रहा है। ब्रिलियंटली कंपेलिंग परस्यूसिव, यानी ब्रिलियंटली कोई बोलता तो वो तो भाई एक इंसान है, कोजेंट, तो 8 में का हो जाएगा यच। अनविलिंगली टू इंगेज इन कन्वर्सेशन, यानी वार्तालाप में बहुत कम, कोई इच्छा ही नहीं हो सकी, तो ऐसा आदमी तो भैया एक ही है, टेसिटर्न। भाई कौन होगा, टेसिटर्न। अब यूजिंग फ्यू वर्ड्स, कम शब्द यूज कर रहा है, पैक्ड विद मीनिंग, तो भैया इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए, इसका मतलब हो जाएगा कौन सा बचा है, यूजिंग फ्यू वर्ड्स पैक्ड विद मीनिंग, मीनिंगफुल है तो लैकोनिक, वो हो जाएगा बोलो कौन, लैकोनिक हो जाएगा। ओके, तो हमने ये मीनिंग क्लियर कर ली हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब हम करेंगे ट्रू फॉल्स। यहाँ पे हम ट्रू फॉल्स करके देख लेते हैं। ओके, पहला पढ़ते हैं, डू टेसी टर्म पीपल यूजुअली मेक अदर्स फील कंफर्टेबल एंड वेलकम। क्या टेसी टर्म लोग जो होते हैं वो दूसरे लोगों को स्वागत करते हैं, कंफर्टेबल करते हैं,
फील करते हैं। नहीं भाई, ऐसे लोग तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत कम बोलते हैं, इन्हें कोई मतलब ही नहीं, किसी का स्वागत वागत नहीं है, तो चाहता कि दूर रहें लोग हमसे। डज ए लेकोनिक स्पीकर, जो लेकोनिक होते हैं यानी कम बोलने वाले लोग, यूज मोर वर्ड्स, ज़्यादा शब्द यूज करते हैं, देन नेसेसरी, अधिक शब्दों का यूज करते हैं। ना भैया, ये भी होगा, बोलो नो। डज रेज, जो क्रोध वाले लोग होते हैं, सम पीपल इनआर्टिकुलेट, ये इनआर्टिकुलेट होते हैं, तो ये हो जाएगा भैया सही, इनआर्टिकुलेट, गुस्से में कम बोल पाते हैं। इज इट इंटरेस्टिंग टू लिसन टू गेयरलेस ओल्ड मैन, क्या ये रुचिकर है टू लिसन, सुनना, टू गेयरलेस एंड ओल्ड मैन। गेयरलेस जो बहुत ज़्यादा फालतू बोलते हैं, उनको सुनना इंटरेस्टिंग नहीं होगा भैया, उनको इंटरेस्टिंग नहीं होता सुनने में, तो नो। डू बैनल स्पीकर, जो बैनल स्पीकर शो ए ग्रेट डील ऑफ ओरिजिनलिटी, ये ओरिजिनलिटी को दिखाते हैं। भाई ये लोग कैसे दिखाएंगे भाई? नो, इसका आंसर हो जाएगा, बोलो नो। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं, इज बरवॉच एक कम्प्लीमेंट्री टर्म, एक कम्प्लीमेंट्री टर्म है, सिर्फ कम्प्लीमेंट देना, क्या ये इसका मतलब ये है? तो इसे हम कहेंगे, बोलो नो। इज इट इजी टू बी बोलेबल व्हेन यू डोंट नो द सब्जेक्ट यू आर टॉकिंग अबाउट, क्या आप बोलेबल हैं जब आप जानते नहीं हैं सब्जेक्ट यू आर टॉकिंग, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बोलेबल लोग भैया ऐसे नहीं होते हैं भाई, नो। डू अनइंटेलिजेंट पीपल, जो अनइंटेलिजेंट पीपल हैं, यूजुअली मेक कोजेंट सेंटेंसेस, नहीं ऐसे तो लोग भाई बुद्धिमान ही लोग कर पाएंगे। इंटेलिजेंट पीपल यूजुअली मेक कोजेंट सेंटेंसेस। इज ए वोसिफेरस डिमांड ऑर्डिनरी मेड बाई साई, साई नहीं होते हैं भाई, क्वाइट पर्सन नहीं भाई, बहुत तेज बोलते हैं, नॉइज करके बोलते हैं, नो। डू लोकेसियस पीपल, जो लोकेसियस पीपल होते हैं, बहुत ज़्यादा बोलने वाले लोग होते हैं, स्पेंड मोर टाइम टॉकिंग, ज़्यादा समय अपना टॉकिंग में गुजारते हैं, देन लिसनिंग। ना भाई, ये तो बात सही है बिल्कुल भाई, ये बात तो सही है। तो बाकी सब नो थे, लेकिन ये 10वां अपना सही था। ठीक है, इसके साथ प्रैक्टिस होती है अपनी कंप्लीट। मिलेंगे अगले वीडियो में।